आपने निषादों को अपनी राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों बेच दिया है। आपने इसके एवज में अपने पुत्र को सांसद बनाया है तो खुद एमएलसी बनकर घूम रहे हैं। यह बड़ा आरोप विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और मंत्री मुकेश सहनी की तरफ से उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर लगाया गया है। मुकेश सहनी की तरफ से संजय निषाद को एक खुला पत्र लिखा गया है और इसी पत्र के माध्यम से परिवारवाद का भी आरोप लगाया गया है। मुकेश सहनी ने पहले भी कहा कि वे सिर्फ एक सांसद की सीट के लिए पूरे निषाद समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों बेच चुके हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि उनकी पार्टी को 5 राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। और मछुआरा समुदाय की राजनीति में नाव अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। मेरा मतलब कि राजनीति सहानुभूति से होती है और नाव से मछुआरा समुदाय सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी के सामने सबसे बड़ी दीवार है, उनके चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। मुकेश सहनी का कहना है कि अगर आप वाकई में भलाई चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मछुआरा समुदाय को उनका हक दिलाने के लिए आग्रह करें। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मुकेश सहनी अब अपनी आगे की राजनीति के लिए जमीन तलाश रहे हैं और यह साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी अपने आप को मछुआरा समुदाय के बीच स्थापित करने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वे मुकेश सहनी के लोगों को धमकी भी देते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन निषाद पार्टी की तरफ से इस बात से इनकार किया जाता रहा और हम भी उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। अब पिछले कुछ वक्त के दौरान आप देखेंगे तो मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं और अब उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशी वाली खबर यह है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से विकासशील इंसान पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है 5 राज्यों के लिए, जिसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। मुकेश सहनी ने निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद के पास एक खुला पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि आपने सिर्फ मछुआरा समुदाय के लोगों को ठगने का काम किया है और उसके बदले में आपने अपने बेटे को सांसद बनाया और फिर खुद एमएलसी के पद पर बैठ गए। आरोप लगाते हुए मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि आप निषाद के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं और अब सरकार से निषादों के अधिकारों को मांगने की बारी आती है तब आप चुप्पी साध लेते हैं। मुकेश सहनी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आपकी सारी करतूतें पूरा समाज देख रहा है और आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मुकेश सहनी का मतलब है कि आने वाले चुनाव में आपको निषाद समुदाय सबक सिखाएगा क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समझौता करके निषादों को बेच दिया है। यहां ध्यान देने वाली एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी हमलावर है। बिहार में इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में मछुआरा समुदाय के हक की लड़ाई के लिए भाजपा से सीधे टक्कर भी ले रहे हैं। अगर हम डॉक्टर संजय निषाद की बात करें तो अब तक उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद वोटरों पर एक तरफा दावा करते थे, लेकिन इस बार का समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। मुकेश सहनी मछुआरा समुदाय के वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और समय के साथ साथ ऐसा प्रतीत भी होता है कि वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 5 वर्ष की सरकार के दौरान निषादों की उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितनी यह समाज अपेक्षित है। मतलब कि यह समाज जितना पिछड़ा है उस हिसाब से उसके अनुपात में विकास नहीं हो पाया है। पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि मैं मुंबई छोड़कर उत्तर प्रदेश और बिहार में सिर्फ इसलिए आया हूं कि निषाद समुदाय के लोगों को एकजुट कर सकूं। बाकी चुनाव चिन्ह मिलने से पार्टी के अंदर एक उत्साह का माहौल है और हो सकता है कि चुनाव में भी चुनाव चिन्ह का विकासशील इंसान पार्टी को फायदा मिले। नाव से मछुआरा समुदाय के लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है और इस लिहाज से भी मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में फायदा मिल सकता है। बाकी देखना होगा कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कितनी मेहनत करते हैं और क्या उनकी मेहनत परिणाम में बदल पाती है। आगे विकासशील इंसान पार्टी से जुड़ी हुई अगर कुछ भी नई खबर आएगी या इस खबर में कुछ नया अपडेट आएगा तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई और बिहार में इसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता चलाने की साझेदारी कब तक चलेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं।
वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।